थिंग्स एवरीवन, यहाँ हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का 2022 का जो क्वेश्चन था कि स्टेप्स लिखना है हम लोग को वैम मेथड से, ठीक है। और लीस्ट कॉस्ट मेथड भी था तो उसको तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब वैम मेथड का वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड या जिसका दूसरा नाम है पेनाल्टी मेथड, उससे भी हम लोग देखते हैं कि क्या कॉस्ट आता है। और हम लोग को क्योंकि स्टेप्स लिखना था 2022 वाले में, ठीक है, तो स्टेप्स हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे ताकि हम लोग को प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाए और स्टेप्स अच्छे से हम लोग सीख जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ रांची यूनिवर्सिटी का ही 2021 और 23 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ बोला गया था कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल दीजिए। और हम लोग जिसका जो ओरिजिनल वीडियो में किए थे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, क्योंकि वो सबसे सिंपल मेथड है आउट ऑफ द 3 मेथड्स, ठीक है। जो अदर 2 मेथड्स थे वो क्या थे, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ज़्यादा सिंपल तो रहता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड को भी हम लोग देखें ताकि हम लोग स्टेप्स भी जान जाए उसका। और थर्ड है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया था तो हम लोग किससे बना लिए थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो अब सीखने के पर्पज़ से हम लोग और स्टेप्स जानने के पर्पज़ से वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड या जिसका दूसरा नाम है पेनाल्टी मेथड, उससे भी इस सेम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, वेयर हाउस दिया हुआ है और फैक्ट्री दिया हुआ था। तो फैक्ट्री 1, 2, 3 और वेयर हाउस का क्या डिमांड है वो दिया हुआ था। और यहाँ सप्लाई किसको डिनोट करता है कि फैक्ट्री 1 कितना सप्लाई कर सकते हैं, 2 और 3 कितना सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी एक बार हम लोग इसको देखें कि ये क्या बैलेंस प्रॉब्लम है, मतलब जो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई है वो क्या है, 34 है, मतलब मैच कर रहा है। तो इसमें हम लोग को डमी रो या डमी कॉलम, मतलब सोर्सेज और डेस्टिनेशन का डमी रो या डमी कॉलम, जो कि एडवांस, इससे ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में तो सिर्फ बोला गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लोग वैम से अब सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन वैम मेथड से, ठीक है। तो वैम मेथड में क्योंकि इसका दूसरा नाम है पेनाल्टी मेथड भी, तो इसमें अब हम लोग को क्योंकि बार बार स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कि कितना हमारा इसमें जाएगा, ठीक है, पेनाल्टी में। तो इसीलिए बेटर है क्या, आप हॉरिजॉन्टल कर ले अपने कॉपी को, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर ले, ठीक है, ठीक है, मतलब जो हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं फ़ोन में उस तरीके से अपने कॉपी को थोड़ा मतलब उसका डायरेक्शन सीधा करके, जिससे क्या है स्पेस क्योंकि ज़्यादा लगता है, ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए इस तरीके से इसको दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है। मतलब ऐसे कर लेना कॉपी को, इस तरह से, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में जैसा था वेयर हाउस, और इधर साइड हम लोग क्या लिखे हैं, फैक्ट्री लिखे हुए हैं ना, लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो ये है मेनली सॉल्यूशन का पार्ट, ये तो छोटा लिखे थे इसलिए फिर से इसको नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही लिख दिए, हाँ। अब हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ में करते हैं वो हम लोग बनाते हैं पेनाल्टी का इटरेशन, कितना हमारा इटरेशन, क्या जो रिपीट हम लोग को करना पड़ता है, बार बार टेबल बनाना पड़ता है, तो उसको बार बार टेबल नहीं बना के अगर हम लोग बगल में ही क्या है, जो कितना बार हम रिपीट कर रहे हैं पेनाल्टी का जो स्टेप आएगा अभी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग 1, 2, 3, 4 ये कितना बार करना है वो एक कर लेंगे, फिर रिक्वायरमेंट होता है तब फिर नेक्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसका ज़रूरत होता है। तो रो और कॉलम दोनों तरफ ही ये होता है, देखिए यहाँ पे भी कॉलम तरफ भी है ना। तो शुरू से इसको देखते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जैसे है वो लिख दिए, और फिर हम लोग राइट साइड में एक इटरेशन, पेनाल्टी इटरेशन वाला कॉलम बना लेंगे, मतलब रो के साइड में, और कॉलम साइड में, मतलब नीचे में भी हम लोग ये इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इटरेशन हम लोग करते हैं, तो इसमें पेनाल्टी मेथड नाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो 2 कॉस्ट सेल है, जैसे हम लोग जानते हैं जो लिखा हुआ था पहले से, ये सब क्या है, कॉस्ट सेल है ना, कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे W3 में पहुंचाने के लिए कहाँ से, अगर हम लोग फैक्ट्री 1 से W3 में पहुंचाते हैं तो मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा, 50। उसी तरह फैक्ट्री 1 से W2 में इतना लगेगा, फैक्ट्री 2 से W1 में इतना लगेगा, इसी तरह, है ना। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेनाल्टी निकालेंगे रो और कॉलम सब का
ये देखते हुए कि जो उसमें सबसे दो लीस्ट कॉस्ट सेल है, ठीक है, उनका डिफरेंस को हम लोग पेनाल्टी में लेंगे। जैसे जो रो 1 है हमारा, जिसमें F1 है, मतलब फैक्ट्री 1 है, तो उसमें हम लोग अगर इसको देखें तो हमारा सबसे लोएस्ट क्या है, दो कॉस्ट सेल सबसे लोएस्ट कौन सा है, एक 10 है और एक 19 है। 30 और 50 तो इनसे बड़े हैं, तो उन दोनों का ही डिफरेंस लेना है। तो हम पेनाल्टी क्या लेंगे, 10 मतलब 19 माइनस 10, ठीक है। तो कितना पेनाल्टी हो जाएगा हमारा, 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ 9 कैसे आया, हम लोग क्या किए, जो दो लोएस्ट कॉस्ट सेल थे आउट ऑफ द 4, ठीक है, तो उसका डिफरेंस ले लिए, तो 19 माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया, ठीक है। दूसरा रो का भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ 70 है, 30 है, 40 है और 60 है। तो इसमें लोएस्ट दो कौन है, 30 और 40, तो 40 माइनस 30, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, देखिए 40 माइनस 30। इसी तरह बाकी रो का भी, तीसरा का भी कर लेंगे, है ना। तो इसमें आ गया कितना, 12। अब हम लोग चलते हैं कॉलम में भी देख लेते हैं, सेम चीज़ करेंगे कॉलम में भी, ठीक है। तो क्या किए, कॉलम में हम लोग इसमें देखिए 21 आया, कैसे आया, तो लोएस्ट दो कौन है इसमें, एक 19 देखिए और 70 लिखा हुआ है, 40, तो लोएस्ट दो कौन है, 70 तो बड़ा हो गया, तो 19 और 40, तो 19 और 40 का जो डिफरेंस है 21, वो आ गया। इसी तरह W2 में देखिए, एक है 8 सबसे कम है, और दूसरा, अच्छा इसमें जो डिफरेंस लेना है वो हम लोग को डिमांड और सप्लाई का नहीं देखना है ना। हमारा जो पोर्शन है जिसके बीच में हम लोग को डिफरेंस निकालना है, वो क्या है, वो बस जो डिमांड और सप्लाई से पहले वाले कॉस्ट एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए, इतना ही में हमको डिफरेंस फाइंड करना है। इसीलिए हम लोग इसको और इसमें देखे डिफरेंस, इसमें और इसमें देखे, और कॉलम में किस में देख रहे हैं, 40 और 19 में, ठीक है। तो इतना ही, सप्लाई और डिमांड को नहीं कंसिडर करना है इस पेनाल्टी को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट का पेनाल्टी देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखें कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम में 22 इसमें कैसे आया, 30 और 8 है सबसे लोएस्ट में, या इसको भी बोल सकते हैं, तो वो क्या आ गया, 22 आ गया, ठीक है। और फिर इसमें भी देखिए ये 10 कैसे आया, तो 40 और 50 है, 70 तो बड़ा हो गया, तो 10 आया। उसी तरह ये देखिए 10 और 20 है, तो 10 आया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पहला बार क्या किए, पेनाल्टी निकाले। पेनाल्टी कैसे निकाले, जो रो में और कॉलम में दो लोएस्ट कॉस्ट सेल हैं उनका डिफरेंस को पेनाल्टी में लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी है, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी क्या है, देखिए ये है हमारा 1 इटरेशन, मतलब फर्स्ट टेबल का, और ये भी हमारा कॉलम का फर्स्ट टेबल का ही पार्ट है जो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 9, 10 और 12 है, और यहाँ 21, 22, यहाँ 10 है, 10 है। तो सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी क्या है, हमारा 22 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मतलब जिस अगर कॉलम में आए हैं तो कॉलम में ही सप्लाई करेंगे अब हम लोग, ठीक है। रो में आता तो रो में करते हैं, यहाँ तो कॉलम में ही आया है 22, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम का डिफरेंस ना, तो हम लोग कॉलम में ही सप्लाई करेंगे। तो कॉलम में भी जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल है, तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 में हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसका भी 8 होता, तब हम लोग किसको देखते हैं, जहाँ पे हम मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि हम कैसे भी कर सकते हैं कि दोनों में से किसी में भी, लेकिन ज़्यादा बेटर प्रेफरेबल क्या है, जिसमें हम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अलग ही अलग है, तो वो टाई तो हुआ नहीं। तो हम लोग 8 इसका देखिए जो डिमांड कितना है W2 का, 8 ही है, तो हम लोग पूरा 8 ही सप्लाई कर देंगे, किससे, अगर इतना है फैक्ट्री 3 के पास, तो फैक्ट्री 3 के पास चलिए चेक करते हैं कितना है। तो फैक्ट्री 3 का कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे देखिए सप्लाई करने का 18, तो 18 से 8 तो ले ही सकते हैं हम, तो यहाँ 8 हम सप्लाई कर देंगे, और 8 जैसे ही सप्लाई हुआ तो हमारा पूरा W2 का डिमांड पूरा हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ डिमांड है, तो W2 का डिमांड पूरा हो गया, तो हम इस पूरे कॉलम को हटा देंगे अब, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, क्योंकि इसका तो सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये डिलीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जो यहाँ हम लोग 8 सप्लाई किए, तो उसके कारण फैक्ट्री 3 से किए ना, तो इसको हम लोग पेंसिल से ऐसे कर देंगे, और यहाँ कितना और बचा, कितना है 10, वो 10 लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग कर रहे थे पहले भी, ऐसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, चेंज्ड सप्लाई और डिमांड, ठीक है, उसको हम लोग सप्लाई और डिमांड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा लेटेस्ट फिगर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, कौन सा, पेनाल्टी वाला। लेकिन हम लोग अब जानते हैं, अब इसमें पेनाल्टी हम लोग, जो हमारा W2 है, इसमें अब पेनाल्टी नहीं आएगा क्योंकि ये तो हट चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, देखिए इसीलिए इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब जितना बार भी इटरेशन हुआ इस कॉलम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब फिर से इटरेशन करेंगे, तो इटरेशन 2 मतलब अब दूसरा बार पेनाल्टी हम लोग निकालेंगे। तो फिर से सेम रूल, रो और कॉलम में जो सबसे दो लोएस्ट कॉस्ट सेल है उनके बीच का डिफरेंस। तो अब देखिए फिर से, अब कौन सा लोएस्ट कॉस्ट सेल है, तो W2 ना हटा है, तो अभी भी हमारा 10 और 19 तो वैसे ही है ना। तो डिफरेंस क्या हो गया भाई, 10 और 19 के बीच में, ठीक है। उसी तरह हमारा इसमें सेकेंड वाले में कौन सा है, देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 60 है ना। ये तो हट चुका है, तो 40 और 60 है, तो इसका डिफरेंस है ना, देखिए यहाँ पे 20 आया है। और फिर ठीक है, ये 20 आया, और फिर लास्ट वाले में यहाँ पे F3 वाले मतलब इस रो में, F3 वाले रो में, इसमें जो दो सबसे कम कौन कौन सा है, ये हट चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। 20 है यहाँ, और क्या है यहाँ 40 है ना। 70 तो बड़ा हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या आया, 20, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग कॉलम में भी करेंगे, पर इस कॉलम में नहीं होगा, ठीक है। तो अब इधर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तो 19 बचा हुआ था, 19 और 40 का डिफरेंस, ठीक है, तो 21 ही आ गया। और फिर W3 का में देखिए, तो यहाँ पे वही रहेगा क्योंकि 40 और 50 है फिर से, और यहाँ पे भी वही रहेगा 10 और 10, मतलब इसमें तो क्योंकि चेंज हुआ नहीं ना, तो इसीलिए वही रहेगा, ठीक है। तो फिर से पेनाल्टी हम लोग कंसीडर किए, और फिर अब से फिर से हम क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट पेनाल्टी है। तो इस बार हमारा हाईएस्ट पेनाल्टी क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ आया है 9, यहाँ 20, और हमारा इधर साइड कितना आया है, 21 आया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पेनाल्टी इस बार क्या हो गया, 21। तो फिर से हम लोग इस कॉलम में अब हम लोग अगर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो इस कॉलम में जब हम लोग सप्लाई करेंगे, मतलब W1 में, तो हम कितना, सबसे पहले लोएस्ट कॉस्ट सेल, तो लोएस्ट कॉस्ट सेल कौन है यहाँ, 19, तो 19 में हम जितना सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका डिमांड कितना है, 5 है ना, यहाँ देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। डिमांड है 5, और F1 का कैपेसिटी कितना है सप्लाई करने का, तो यहाँ पे है 7, तो 5 तो आराम से हम सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कम कौन है, 5 ही है ना। तो 5 हम सप्लाई कर देंगे यहाँ, मतलब 5 लिख देंगे, तो ये इसका काम अब पूरा हो गया। अब ये पूरा हट जाएगा, और हम लोग जो इसका F1 का सप्लाई का जो कैपेसिटी है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि 5 तो सप्लाई कर दिया ना, तो बचा कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा एडजस्ट हम लोग कर लिए टेबल को, और क्योंकि अभी भी पूरा अलॉट नहीं हुआ है, एलोकेट नहीं हुआ है, जितना भी हमको सप्लाई और डिमांड मेरा पूरा भी स्ट्राइक आउट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी एलोकेट नहीं हुए सारे जितने भी हमको यूनिट्स है, मेरा सप्लाई कैपेसिटी और जो डिमांड है पूरा फुलफ़िल नहीं हुआ है, तब तक हम ये रिपीट करते रहते स्टेप। फिर से अब हम क्या करेंगे, इटरेशन 3 में अब हम आ जाएंगे। इटरेशन 3 में फिर से पेनाल्टी निकालेंगे, वही डिफरेंस बिटवीन द टू लोएस्ट कॉस्ट सेल्स, ठीक है। और कॉलम में भी निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू लोएस्ट कॉस्ट सेल। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट पेनाल्टी आया, ठीक है। तो थर्ड इटरेशन में अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ आया 50 कॉलम में, तो अब क्या करेंगे, कॉलम में हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर ध्यान दें, तो ये तो हमारा पूरा हो गया है, अब कॉलम में हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, और हमारा ये भी पूरा ख़त्म हो गया है। तो बचा क्या है, W3 और W4 ही बचा हुआ है। इसीलिए देखिए 21 के नीचे इटरेशन वाला जो है उसमें कुछ नहीं आया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आया है, क्योंकि अब ये भी हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म। तो W1 ख़त्म हो गया, W2 ख़त्म हो गया, W3 और W4 बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो W3 और W4 में भी फिर से हम लोग डिफरेंस जब निकालेंगे, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट सेल में, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स में, तो जो हमारा डिफरेंस आया है वो कितना आया इस बार, तो इसमें 40, 20 और 50, और इधर साइड हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ 2 तक तो हो चुका था, ये तीसरा 10 है, और इसमें भी 10 है, तो हाईएस्ट क्या है 50। तो इस बार कॉलम में हम लोग देंगे, तो 50 कॉलम में जब हम लोग इसमें जाएंगे, ठीक है, तो इसमें फिर लोएस्ट वाला हम लोग ढूंढते हैं, है ना। तो 70 और 20 है,
है ना, ये 2 अब बचा हुआ है, तो 20 में हम लोग अलॉट करेंगे। तो इसमें बचा कितना हुआ था, 8 हम सप्लाई कर दिए थे तो 10 बचा हुआ था, तो पूरा 10 हम यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ 14 का रिक्वायरमेंट है तो पूरा यहाँ पे अब 10 हम सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना बच गया हमारा, 4 यहाँ और बचा हुआ है, और यहाँ पे पूरा 10 सप्लाई हो गया। तो इसको भी अब हम लोग स्ट्राइक आउट कर देंगे क्योंकि इसका भी पूरा काम हो गया है, क्योंकि यहाँ 18 जो था वो 18 हम लोग क्या किए, सप्लाई कर लिए पूरा। ठीक है, और फिर बाकी फिगर्स भी हम लोग एडजस्ट कर लिए। अब हम लोग लास्ट 4th इटरेशन में चलते हैं। ये फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, वही सेम स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 इस बार इधर आ गया है ना, 10 और 60 का डिफरेंस ये तो ख़त्म हो चुका ना, ये भी ख़त्म हो गया, W1 भी ख़त्म हो गया, W2 भी ख़त्म हो गया। तो इतना ही अब हमारा बचा हुआ है कंसीडर करने के लिए। तो कॉलम में देखिए 10 आया यहाँ पे, है ना, और इसका डिफरेंस क्या आया, 50 आ गया 10 और 60 का, और 50 और 10 का आया यहाँ पेनाल्टी 40, और इन दोनों का आया 20। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 50 हाईएस्ट है। ठीक है, तो 50 क्योंकि हाईएस्ट है तो हम लोग अब यहाँ इस कॉलम में मतलब सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ 4 बचा हुआ है ना, और यहाँ कितना बचा हुआ था, 2। तो लोएस्ट कौन सा है, 2। सप्लाई में कम है ना, तो हम लोग 2 ही सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 हम सप्लाई कर दिए, और इसको फिर हम लोग बचा कितना, 2, है ना, तो यहाँ 2 आ गया। तो जैसे ही हमारा ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है, ये जो 2 बचा हुआ था, तो ये वाला भी अब हमारा पूरा ख़त्म हो गया। ये तो ख़त्म हो ही गया था, अब बचा क्या, ये W3 और W4। तो अब हम लोग का क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ है हम लोग उसमें क्या कर देंगे, डायरेक्टली अलॉट कर देंगे। तो यहाँ हमारा कितना बचा हुआ है, 9 था। तो इस रो में हम लोग देखते हैं अब कितना, बस यहाँ पे तो 2 ही बचा हुआ था, है ना, तो 2 पूरा यहाँ दे देंगे। अब बचा कितना, 7, तो 7 पूरा यहाँ दे देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 7 ही था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं सारा हमारा कट गया, जितना भी था वो सब कट गया, मतलब सारा सप्लाई और डिमांड वाला जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हो गया। तो हम लोग क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसको अलॉट करते गए हैं, तो हमारा जो एलोकेशंस है वो आते गया। जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, 7 आया, 10 आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में बस कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले हम लोग, लेकिन चेक करते हैं वही नंबर ऑफ़ अलॉटेड सेल्स वाला जो रहता है ना, तो नंबर ऑफ़ अलॉटेड सेल्स, एलोकेटेड सेल्स कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 6 है। ठीक है, काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे इनको हुआ अलॉट, फिर ये 2, फिर अलॉट हुआ यहाँ 3, 4, ठीक है, 5, 6। तो टोटल 6 अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो एलोकेटेड सेल्स कितने हैं, 6, और m+n-1 भी कितने हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 3 सोर्सेस हैं, 4 डेस्टिनेशंस है, और -1 फार्मूला है। तो 3 + 1, 3 + 4 -1, तो 6 हो गया। तो 6 = 6। तो ये हमारा क्या है, बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। नहीं तो क्या आता है, डीजनरेसी। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो क्या होता है, डीजनरेसी, और फिर हम लोग को सॉल्यूशन को ठीक करना पड़ता है ना। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या कैसे निकालते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं जितना भी अलॉटेड है। तो 10 × 2, 60 × ये। ठीक है, तो जितना भी है हम लोग सबको इनटू कर देंगे और एक दूसरे के साथ प्लस कर देंगे, है ना। तो देखिए 19 × 5 है। ठीक है, ठीक है, तो 19 × 5, 10 × 2, ये सब हम लोग जितना भी है वो हम लोग जब कर दिए तो हमारा इसमें कॉस्ट कितना आ गया, तो 779 है। ठीक है, यहाँ हम बस आइडिया देने के लिए बनाए इसलिए। ठीक है, उतना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो 779। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो लोएस्ट हमारा कितने आया है। ठीक है, जो हमारा लोएस्ट फिगर आया, ठीक है, अच्छा शायद थोड़ा तिरछा हो गया मोबाइल हमसे, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मेनली बेसिक आइडिया समझना है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो आया, देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमारा आया था 1015। फिर हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड से आया था 814, और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग बनाए तो हमारा आया 779। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन बहुत हद तक
क्या करता है, मिनिमम कॉस्ट ही दे देता है हम लोग को कि ऐसे अगर हम लोग सप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है, फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री वेयर हाउस 1 में या जो भी हम लोग किए, तो वो क्या आएगा, हमारा कम आएगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ज़्यादा करीब कौन होता है अगर तीनों मेथड में आपका आए 1 मार्क्स में, तो ज़्यादा करीब ज़्यादातर केसेस में वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। लेकिन अगर मेथड मेंशन नहीं करे तो हम लोग किससे ज़्यादातर बना लेते हैं, सिंपल कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, है ना। और क्वेश्चन में अगर लेकिन मेंशन कर दे कि हम लोग को बनाना है लीस्ट कॉस्ट से, तो लीस्ट कॉस्ट से बनाएंगे, और हम लोग को बनाना है वोगल से, VAM से, तो उससे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जो 2022 का क्वेश्चंस आया था स्टेप्स लिखने का, तो अगर स्टेप्स आए भी तो कोई भी एक प्रैक्टिकल अगर ज़्यादा मार्क्स का स्टेप्स आ गया तो उसमें तो शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ था, है ना। तो हम लोग स्टेप्स डायरेक्टली लिख देंगे उसमें, और अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हम लोग अगर एक इलस्ट्रेशन भी बना दे तो उस इलस्ट्रेशन में ये ध्यान रखना होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या हो जाए, कम से कम बैलेंस हो जाए, ताकि ईजिली बन जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या होगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा और बेटर प्रेजेंटेशन भी होगा, और फुलफ़िल भी करेंगे जो पेजेस कितना कम से कम लिखना चाहिए, है ना, ज़्यादा मार्क्स का है तो वो भी फुलफ़िल कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टेप्स हम लोग जैसे वोगल्स का बात करें, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में तो सबसे हम लोग लोएस्ट कॉस्ट सेल को किए थे, और फिर उसके हिसाब से अलॉट करते गए थे, ठीक है, ये देखते हुए कि डिमांड और सप्लाई कितना है, जब तक कि पूरा ही अलॉटमेंट डिमांड और सप्लाई का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना हो जाए। वोगल्स वाले में क्या है स्टेप्स, तो हम लोग इसमें अलग अलग पेनाल्टी इटरेशन वाला ये करते हैं। तो पहला 2 रो और कॉलम में जो 2 लोएस्ट कॉस्ट सेल हैं पहले उसमें अलॉट करते हैं, रो में भी और कॉलम में भी ये करते हैं। फिर हाईएस्ट जहाँ पेनाल्टी आया, फिर हाईएस्ट पेनाल्टी वाला रो या कॉलम में हम लोग जितना अलॉट कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट सेल में, ठीक है। जैसे इसमें आया था तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट सेल हमारा क्या था 8, तो उसमें हम लोग कर दिए, है ना। तो ये हम लोग करते जाते हैं फिर जब तक कि हमारा पूरा ही सप्लाई और डिमांड का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल ना हो जाए। और फिर हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जब देखते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि m+n-1 के बराबर एलोकेटेड सेल्स हैं कि नहीं। तो जैसे इस केस में थे 6 एलोकेटेड सेल्स, तो हमारे m+n-1 वो भी क्या थे, 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का वो क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो नहीं तो क्या हो, डिजेनरेसी आएगा तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है, तो उसके लिए वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और अगर क्वेश्चन में आ जाए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने का, ठीक है, तो हम लोग जो हम लोग जानते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोदी, ठीक है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, उसको अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा इजी जो है हमारा, ज़्यादा वो क्या है, मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो एक बार हम लोग सारा जैसे इसमें एलोकेशंस हो गया, 6 आ गया हमारा कि m+n-1 के बराबर है, तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोला गया था, तो उसका हम लोग उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन आया है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का IBFS का, तो उसका कॉस्ट कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप्स लिख सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं उसी को जब हम लोग स्टेप्स में लिखते हैं तो एक एक करके पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो वो क्या बन गया, हमारा स्टेप बन गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थ्योरी वाला है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके कितने मेथड्स है, फिर अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तीनों मेथड को भी हम लोग बता सकते हैं। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलता है ना। तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो करते हैं स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड वाला, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बता देंगे, और फिर हम लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, थ्योरी का भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगा, ठीक है। थैंक यू।